नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज डेली के 50 क्वेश्चन से करवाती हूँ। तो आज है मेरा डे 5, यानी कि मेरी क्लास है आज 5वीं। ये हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और इसकी मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन से करवाऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और बिना देरी करते हुए मैं चलती हूँ सीधा क्वेश्चंस की तरफ। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नगरनीत, भोज, कालिदास। तो इसका सही आंसर है भोज। तो राजा भोज है जो वो परमार वंश का महाविद्या प्रेमी तथा कथानुरागी शासक था। उसने ज्योतिष, काव्य, योग, राजनीति, धर्म, शिल्प, नाटक आदि से संबंधित लगभग 34 ग्रंथों की रचना की थी। इसी शासक ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथों की रचना की, और जो पहला है सम्रांगण सूत्रधार तथा दूसरा है युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया। इनका पहला ग्रंथ ही कला के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चित्रक्रम के विषय पर भी पर्याप्त चर्चा की गई है। यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर ही आधारित है। इसमें दीवार पोतने की विधि आदि का पर्याप्त विवरण आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी, रासमाला, प्रमाण मीमांसा, इंडिका। तो इसका सही आंसर है रासमाला। सोमेश्वर ने रासमाला तथा कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथों की रचना की थी। कौन सा? रासमाला और कीर्ति कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? वाल्मीकि, भानुदत्त, विल्हन, जयदेव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, गणेश। तो इसका सही आंसर है विश्वकर्मा। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, जिनको वास्तु विद्या और सृजन का देवता माना जाता है। सृजन का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्यों के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 वेदों के। वेदों की संख्या 4 है। ब्रह्मा के 4 मुख इन चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने, नोल्डे ने। तो इसका सही आंसर है स्टेला क्रैमरिस ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय है चित्रसूत्र नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य कात्यायनी के लेखक कौन थे? गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी कात्यायनी, तितली, आशु आदि। इनका जन्म है जो 30 जनवरी 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, नारद मुनि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। आदिकाल रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। इस ग्रंथ की रचना मूलतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा जी। भागवत पुराण इसकी कहानी है बुद्ध की, जैन, तीर्थंकर की, कृष्ण की, शिव की। तो इसका सही आंसर है कृष्ण की। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की कहानी है। रामचरितमानस में भगवान राम के वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और जो महाभारत है उसमें पांडव और कौरव के बीच हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण में भगवान राम के जीवन चरित्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? मार्कंडेय पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्कंडेय पुराण।
महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को कहा गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उक्त प्रकरण के विषय में मार्कंडेय पुराण में विस्तृत मिलता है वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नग्नजनित है जो उसने ये चित्रसूत्र लिखा था, और जयदेव ने लिखा था हमारा गीत गोविंद। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी और वारामिहिर ने वृंद संहिता की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कामसूत्र, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद कादम्बरी, उसके बाद जयमंगला आई थी। ये इसका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर है पंडित राज जगन्नाथ। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ है। ये उच्च कोटि के कवि, समालोचक तथा व्याकरणक थे। कवि के रूप में उनका स्थान उच्च कोटि के उत्कृष्ट कवियों में गिना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? धवन्यालोकलोचन, अभिनव काव्य, अभिनव भारती, अभिनव चित्र। तो इसका सही आंसर है अभिनव भारती की रचना जो है अभिनव गुप्त ने की थी। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्री है। अभिनव गुप्त का जन्म 1016 एडी कश्मीर दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्याचार्य थे। कश्मीरी शैव और तंत्र के पंडित थे। वे संगीतक, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री भी थे। अभिनव गुप्त द्वारा नाट्य शास्त्र पर लिखा गया यह एक स्वतंत्र और मौलिक रचना की भांति एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? षडंग, वास्तुशास्त्र, योग सूत्र, नाट्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की थी। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग इसी ग्रंथ में किया था। वर्ण मिश्रण सभी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भयाभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना है तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात लिखी है। नाट्य शास्त्र में यह भी बताया गया है कि नाट्यशाला की भित्ति पर नर नारी की मूर्तियों, बेल बूटों और अनेक मनोरम दृश्य को अंकित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथ वृंद संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, कालिदास, वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर है वराहमिहिर। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलक थे। वराहमिहिर ने ही अपने ग्रंथ पंचसिद्धिका में सबसे पहले बताया था कि अम्नांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन के निकट कपित्था नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 550 ईस्वी के लगभग उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों वृहद जातक, वृहद संहिता और पंचसिद्धिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला को समस्त कलाओं के में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से रचना में है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चित्रसूत्र में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना, जिसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, कलाना परवर चित्र धर्मार्थ काम मोक्षदम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जो वो 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
विष्णु धर्मोत्तर के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्र सूत्र नाम एक प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? नाट्य शास्त्र, चित्र सूत्र, काम सूत्र या कल्प सूत्र? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों काम सूत्र में। काम सूत्र ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। काम सूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेमियों के सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ जैन शैली में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र, चित्र सूत्र, काम सूत्र, चित्र लक्षणम? तो इसका सही आंसर है काम सूत्र। प्राचीन भारतीय की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय करने वाले सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कला की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के काम सूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला नहीं है? प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, चित्रकला, सिनेमेटोग्राफी? तो इसका सही आंसर है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी चित्रकला, मूर्तिकला और प्रिंट मेकिंग ललित कला के वर्ग में आता है, जबकि सिनेमेटोग्राफी ललित कला के वर्ग में नहीं आता। सिनेमेटोग्राफी में चलचित्र वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन से हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 5 रंग के हैं मुख्य रंग, जिसमें है पीला, लाल, हरा, सफेद और काला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक उप पुराण है। इसकी प्रकृति विश्वकोशीय है। इस पुराण के चित्र सूत्र नामक अध्याय में चित्रकला का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? राजा धवल चंद्र, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद्र, वेदव्यास? तो जो ये सारे आंसर दिए गए हैं ये सभी के सभी गलत हैं। हितोपदेश पुस्तक के लेखक है जो वो नारायण पंडित थे। पुस्तक के अंतिम पदों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। पंडित नारायण ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की सहायता से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सर्जन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन वासव दत्ता किसने लिखा था? देवदत्त, शुक्रदत्त, बाना, विशाखा दत्त? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाना ने लिखा था। स्वपन वासदत्ता महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें 6 अंक है। भास के नाटकों में यह सबसे उत्कृष्ट है। क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी तथा सोमदेव के कथा सरित सागर पर यह नाटक आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य के द्वारा लिखा गया है। पंडित नरेंद्र शर्मा, महर्षि वेदव्यास, V.R. चोपड़ा, रामानंद सागर? तो इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत महाकाव्य महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसे भारत भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपने निम्नलिखित पुस्तकों में रसों का वर्णन किया है। शिल्प शास्त्र, रामायण, चित्रलक्षण, नाट्य शास्त्र? तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है और लाल, पीले, श्याम रंग को मूल रंग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र है। कलाओं में परस्पर टकराव है। कलाओं के बीच अंत संबंध है। सभी कलाएं जड़ होती हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सभी कलाओं के बीच अंत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? रंग, शैली, रेखा, संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैली। उच्च तथा वृद्ध कलाओं में भाव, विचार अथवा अनुभूति का संप्रेषण एक अनिवार्य तथ्य है। इस तथ्य को कलाओं का प्रतिपाद्य कंटेंट कहा जा सकता है। भावों में यह गुण उत्पन्न करने के लिए कलाकार को बुद्धि एवं कल्पना का प्रयोग करना होता है। कृति को प्रभावपूर्ण बनाने में प्रस्तुतिकरण की विशेष पद्धति भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन बाकी है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों की स्थायी विभाव, अनुभव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भारतीय शास्त्रों में शैली के आधार पर चित्रों के 4 भेद माने गए हैं: सत्य अर्थात यथार्थवादी, वैणिक अर्थात अलंकार पूर्ण, नागर अर्थात शास्त्रीय नियमों के अनुसार बने हुए, और मिश्र अर्थात मिले जुले। तो ये हमारी शैली के 4 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? कविता, संगीत, साहित्य, चित्रकला। तो इसका सही आंसर है चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी होती है? 7, 64, 5, 12। तो इसका सही आंसर है 5। मानव शिल्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है चारु शिल्प अर्थात ललित कला, नंबर 2 हैकारु अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट और क्राफ्ट्स कहा गया है। उपयोगी कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं भी कहा गया है, जिनमें मनोभावों की अभिकलित होती है, उन्हें ललित कला कहा जाता है। ललित कला में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। ये हैं संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। ये जो 5 हैं ये ललित कला के 5 मुख्य रूप माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकार किया जाता था? विद्या, उपविद्या, साधना, शाखा। तो इसका सही आंसर है उपविद्या। कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया। रामायण के समय का समाज कला के प्रति निष्ठावान था। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी की भाषा के शब्द आर्ट से, संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से, राजस्थानी भाषा के कल शब्द से, लोक प्रचलित शब्द कलयुग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संस्कृत भाषा के कल धातु से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति को क धातु से मानते हैं। क मतलब कि सुखम लाति इति कलम, क आनंद लति इति कला। कला का अर्थ सुंदर, मधुर और कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसोल्लास। मानसोल्लास ग्रंथ के लेखक सोमेश्वर हैं। सोमेश्वर ने 1123 ईस्वी में अभिलाषितार्थ चिंतामणि, जिसका अपर नाम मानसोल्लास है, नामक विश्वकोश के रूप में ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में चित्रकला संबंधी सिद्धांतों का समावेश किया गया था। मानसोल्लास की तृतीय विशांति के पहले अध्याय में चित्रकला की विवेचना की गई है। सोमेश्वर के चित्र विधान पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य कलाओं का सही समूह है? चित्र, मूर्ति, संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु, कविता, चित्र, मूर्ति, मूर्ति, कविता, वास्तु। तो इसका सही आंसर है चित्र, मूर्ति और वास्तु। दृश्य कलाओं का समूह चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला से है। ललित कला के मुख्य 5 प्रकार माने गए हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला
संगीत कला और काव्य कला। प्रथम तीन रूप प्रधान है। संगीत कला स्वर प्रधान है, काव्य कला अर्थ प्रधान कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए जोड़े में कौन सा युग्म सही नहीं है? तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी, कर्ण सूत्री 11वीं शताब्दी, ये बिल्कुल सही है। कादम्बरी 7वीं शताब्दी, ये भी बिल्कुल सही है। मान सोलास 12वीं शताब्दी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी में नहीं, 10वीं शताब्दी में धनपाल द्वारा लिखित गद्य है। यही मिलान सही नहीं है। कर्ण सुंदरी बिल्हन कवि 11वीं शताब्दी की रचना है। कादम्बरी 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि मनोल्लास मानसोल्लास चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर ने 1139 ईस्वी यानी कि 12वीं शताब्दी में लिखी है। विकल्प एक का समय काल सही नहीं है, बाकी 2, 3, 4 का समय बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? 16, 36, 64, 72। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 72। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में 72 कलाओं का वर्णन है। प्रबंध कोश राजशेखर सूरि की रचना है तथा काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी की भी इसी की रचना है। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, जबकि प्रबंध कोश में 72 कलाओं का वर्णन है। श्यामेंद्र के कला विलास में 64 जनापयोगी, 32 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष संबंधी, 32 मात्रस्य शील प्रभाव मान की, 64 कलाएं सेनारों के स्वर्ण चुराने की, 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की, 10 चिकित्सकों की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरतमुनि, भारवी, भरतहरि, भानुदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतहरि। श्रृंगार शतक के रचयिता भर्तृहरि है। इनमें वे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु के स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक कामुकता का वर्णन किया है। 12वीं की एकमात्र रचना किरातार्जुनीय महाकाव्य है, जिसकी कथा वास्तु महाभारत से ली गई है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र आदि का ग्रंथ है। रस मंजरी भानुदत्त कृत रचना है। यह संस्कृत की एक टीका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। तो हम इसका सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं। विशाखादत्त है जो मुद्रा राक्षस, शूद्रक है जो वो मृच्छकटिकम, कालिदास है मालविघ्निमित्रम, भास है जो सौपन्व वास दत्ता। तो विशाखादत्त रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस 4वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 5वीं सदी के पूर्वार्ध में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में, साथ में ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इसी में मालविघ्निमित्रम 4वीं-5वीं सदी इसका काल है। कालिदास द्वारा रचित संस्कृति ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। सौपनवास तथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महाकवि भास द्वारा रचित इस कवि कृति में वत्सराज उदयन एवं चंड प्रगोत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक में गुप्तकालीन संस्कृति एवं इतिहास की जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरांगण सूत्रधार में वर्णित चित्रक्रम की कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों, सबसे पहले आएगा चित्रोद्देश्य, फिर भूमिबंध, फिर लेख प्रक्रम, फिर अंडक प्रमाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। समरंगण सूत्रधार भारतीय वस्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञान कोशीय ग्रंथ है, जिसकी रचना धार के महाराजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, गरुड़ पुराण। तो इसका सही आंसर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होगी? उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, रंगमंचीय कला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयोगी कला। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कला को उपयोगी कला कहा जाता है। उपयोगी कला को कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला भी कहा जाता है, जैसे सुनारगिरी, लोहारगिरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? काव्य, वास्तु, चित्र, संगीत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वास्तु से। मानव शिल्प के दो भाग हैं, एक चारु शिल्प अर्थात ललित कला एवं दूसरा कारु शिल्प अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट और क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है। ललित कलाओं में मुख्यतः रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। ये हैं संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य। अंतः 5वीं एवं अंतिम कला वास्तु कला या स्थापत्य कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला कला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि द्वारा की गई थी। इसके तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय तक पूर्ण चित्रसूत्र एक प्रकरण है, जिसमें कला के विषय में विस्तृत अध्ययन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प क्या है? देव चित्रकला, फाइन आर्ट्स, डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प क्या है वो हम देखते हैं। कला में अभिव्यंजना की प्रभावशीलता और माध्यम के विकसित शिल्प का प्रधान महत्व है। विकसित शिल्प के ज्ञान के बिना हम अभिव्यंजना की अच्छी और बुरी पद्धतियों में भेद नहीं कर सकते। प्राचीन समय में तो शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी और कला के लिए प्राय शिल्प शब्द का प्रयोग ही किया जाता था। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का उपयोग कलाओं के अर्थ में हुआ। शिल्प और कला का दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भारत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया था, किंतु इसमें क्या भेद है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ने नर्तक, वादक और गायक को शिल्प कहा है। कौस्तुकी ब्राह्मण ने नृत्य और गीत को शिल्प माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ था? नाट्यशास्त्र, कादम्बरी, तिलक मंजरी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसका सही आंसर दोस्तों नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र है जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी प्रयोग में इसी ग्रंथ में किया गया है। वर्ण विसरण संबंधी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भाषा अभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूलतः चर्चा का विषय बनाया गया है।
लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 8, 7, 9, 6। तो इसका सही आंसर है 9 में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमाल क्षण वर्णन, शय वृद्धि, रंग व्यतिकार वर्तना, रूप निर्माण, श्रृंगार आदि, भाव कथन आदि के विषय में चर्चा की है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रस में कला है वही चित्र है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की कोड परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगनजनित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चित्रलक्षण, चित्र सूत्र, हर्षचरित, अष्टाध्यायी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चित्रलक्षण। राजा नगनजनित द्वारा रचित ग्रंथ चित्रलक्षण है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा तथा राजा नगनजनित गांधार सीमा प्रांत के राजा थे जो उनके द्वारा निर्दिष्ट है। चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा की इस अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नगनजनित विश्वकर्मा का शिष्य था और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताइए? 64, 86, 72, 60। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 86। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या 86 है। वात्स्यायन में कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है तथा शुक्र नीति में 64 कलाएं हैं। क्षेमंदर के कला विकास में 64 जनोपयोगी, 32 पुरुषार्थ, 32 मत्स्यशील प्रभावमान की 64 कलाएं, सोनारों के स्वर्ण चुराने की 64 कलाएं, कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। आगे है ललित कला सौंदर्य का लालित्य के आश्रम में व्यक्त होने वाली कलाएं ललित कलाएं कहलाती है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती है: चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और काव्य कला और संगीत कला। ललित विस्तार का रचना काल है ईस्वी के पश्चात शताब्दी माना गया है। यह गौतम बुद्ध के महायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र, चित्र सूत्र, मानुषी शास्त्र, वेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिल्प शास्त्र। मूल भारतीय वास्तुकला का संबंध शिल्प शास्त्र से है। वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र में 64 में से 37वें स्थान पर वास्तु विद्या या गृह निर्माण कला के नाम से उल्लेख है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि भी सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव है। रामायण काल में चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। मत्स्य पुराण के लगभग 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। नेक्स्ट आगे है स्कंद पुराण के माहेश्वर और वैष्णव नामक खंड में शिल्प और कला के संबंध में उपयोग बातें की गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे अगले 50 क्वेश्चन और क्लास 5 के। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और मेहनत ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत मेहनत मैंने की है आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों के पास भेजना ताकि वो भी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। और मेरे चैनल पे अभी 284 सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं आप कितने करवा सकते हैं एक हफ्ते में।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।